हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेडी मेंटोर पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें हम आपको थोड़ा चीज़ें बेसिक से शुरुआत करेंगे। और क्लास 10th का साइंस का पेपर बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही कठिन भी नहीं कर सकते उसको। ठीक है, और ऐसा चैप्टर है कि हमने 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे करके एक एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी ना इन चीज़ों को रटना नहीं है। ठीक है, हमें चीज़ों को समझ के चलना। अगर हम चीज़ें समझ के जाएंगे तो हम कभी भी हमें याद करना पड़ेगा चीज़ों को। हम एक टॉपिक देखेंगे, हम उसी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। हम कितनी चीज़ें रट लेते, बुक हैं, बहुत सारे सिलेबस पढ़ने हैं, तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भी बच्चों, बिल्कुल भी हमें क्या ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब देखो, एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है। अब पढ़ने जाए तो एसिड क्या होता है, उसका बेस क्या होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं हम। देखो, आयन एसिड कैपेबल ऑफ डोनेट प्रोटॉन क्या करता है, जो एसिड होता है वो कैपेबल होता है क्या करने के लिए, प्रोटॉन डोनेट करने के लिए। प्रोटॉन डोनेट हुआ हाइड्रोजन आयन, उसी को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ को बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन भी डोनेट कर सकता है, वही बात है। तो प्रोटॉन, बात एक ही है। ठीक है, तो जो H+ दे सकता है उसी को बोलते हैं एसिड। जिसके अंदर H+ होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। अब देखो, एसिड सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब क्या है, मान लो कोई एसिड सॉल्यूशन ले लिया, ये क्या है, एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, एक लिटमस पेपर डाला। ये हमारा मान लो लिटमस पेपर हो गया। और हमारा लिटमस पेपर क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, इसको ब्लू बोलेंगे, ब्लू लिटमस पेपर है। और इसमें चेंज कैसे हो गया, कैसा हो जा रहा है, रेड, रेड में चेंज हो जा रहा है। जैसे हम एसिड सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जा रहा है। तो उसी की बात कर रहा है। एग्जांपल में बात की जाए तो HCl एंड HNO3, क्या है, HCl एंड HNO3, HCl एंड HNO3 लैक्टिक एसिड। अब देखो, HNO3 और HCl क्या होता है, देखो बताता हूँ। HCl के पास H+ है, इसका मतलब ये डोनेट कर सकता है। क्या डोनेट कर सकता है, H+। हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये एसिड हो गया। और इसके पास भी H+ है, इसका मतलब ये भी एसिड है, क्योंकि ये भी डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलेंगे एसिड। अब देखो, एक लैक्टिक एसिड होता है। जब तुमने कभी अचानक से दौड़ना शुरू कर दो, 10 दिनों तक कोई ना दौड़ो, कभी दौड़ो ही ना, अचानक से जाके फुटबॉल खेलना शुरू कर दो। हम कभी फुटबॉल जब खेलते थे, जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे, अचानक से अगर 10-15 दिन के बाद छोड़ते फुटबॉल, फिर खेलने जाते थे, तो अचानक से क्रैम्प आ जाता था। किसमें, थाई में क्रैम्प आ जाता था। तो क्यों आ जाता था कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता था, इसकी वजह से क्रैम्पिंग होने लगती थी। तो अब समझ में, एसिड का डिपोजिशन हो जाता था वहाँ पे, तो इसी की वजह से हमें पेन होता है वहाँ पे। तो अब आगे देखो, बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस, तो एक एक करके देखते हैं। देखो, एसिड तो हमने पढ़ लिया था, अब चलते हैं बेस देखने। ठीक है, व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेस, बेस क्या है। ठीक है, तो बेस आर द केमिकल सबस्टेंस। बेस क्या है, केमिकल सबस्टेंस है। हैव ए बीटर टेस्ट, मतलब इसका कड़वा टेस्ट होता है, इसका बेस का। आर सॉपी टू टच एंड टर्न टू रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस ब्लू। देखो आगे, इट डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी आयन। अब देखो, जब भी किसको डिजॉल्व करेंगे, इसको बेस को किस में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में, तो हाइड्रोक्सी आयन निकल जाएगा। हाइड्रोक्सी आयन किसको बोलते हैं, OH- को। OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। इन सॉल्यूशन के अंदर जब भी डिजॉल्व करेंगे तो OH- निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या निकल रहा था, H+ डोनेट हो रहा था। इसमें देखो, बेसिक सॉल्यूशन टर्न टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, हमारे एनसीईआरटी में बिल्कुल भी दिया हुआ है, ये वाला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ध्यान देना, जैसे हम बता रहे हैं। देखो, मान लो कि हमने ले लिया, एक बीकर ले लिया। ठीक है, इसमें हमने कुछ सोल्यूशन डाल लिया, बेस, ये हमारा बेस सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बेस सोल्यूशन में क्या किया हमने, एक लिटमस पेपर ले लिया। कौन सा लिटमस पेपर लिया, देखो, बेस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर।
उसके बाद जब इसको डालते हैं किसमें, बेस में, बेस के सॉल्यूशन में, ठीक है, चेंज किसमें हो जाता है ये, रेड में, चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर, सॉरी रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, ये किसमें चेंज होता है, ब्लू में चेंज होता है, किसमें, ब्लू में। तो रेड किसमें चेंज होता है, ब्लू में। इसका एग्जांपल है NaOH एंड NaOH। देखो इसका रिएक्शन फिर दोबारा समझा दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, NaOH हो गया, इसको डिजॉल्व करेंगे किसमें, वाटर में, ठीक है, ये डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर दिया, अब क्या मिला हमको, Na सोडियम अलग हो गया प्लस OH माइनस अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा NaOH को क्या कर रहा है, डिजॉल्व कर रहा है, तो क्या लिखा था, Na अलग हो जा रहा है, सोडियम अलग हो जा रहा है, OH माइनस अलग हो जा रहा है। इस बात का ध्यान देना कि बेस इसको कहते हैं जो OH माइनस डोनेट कर दे, ठीक है। OH माइनस डिजॉल्व होने में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, इस डिजॉल्व वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो OH माइनस, तो अब वाटर एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब चलते हैं साल्ट की तरफ। तो बच्चों हमने बेस पढ़ लिया था, बेस क्या होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज साल्ट, साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज साल्ट, साल्ट क्या होता है। तो साल्ट तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो साल्ट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। साल्ट किससे प्रोड्यूस होता है, जब एसिड एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्रोड्यूस होता है। जब भी पूछे कि व्हाट इज सॉल्ट, तो सॉल्ट इज ए एसिड बेस रिएक्शन, जब होता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी हम आगे रिएक्शन में इसको बताएंगे भी। अब देखो व्हाट इज एल्कली। अब एल्कली क्या है, नाम तो बहुत सुना होगा एल्कली। एल्कली होता क्या है, बेसिस दैट आर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जो क्या हो जाए, वाटर में सॉल्युबल हो, जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH2, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, एल्कली है। किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉरी ये किसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल है। जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अगली जो हमारी टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसकी, एसिड और बेस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो एसिड बेस जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर मिलता है। क्या मिलता है, साल्ट और वाटर। यहाँ क्या पढ़ा था, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें साल्ट मिलता है। तो हमें साल्ट मिलता है, इसके साथ साथ में H2O भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, ठीक है। अब देखो एसिड प्लस मेटल भी रिएक्शन करेंगे तभी सेम वही मिलेगा। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड भी रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एसिड प्लस, ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट करेंगे या बाई कार्बोनेट करेंगे तभी भी वही मिलेगा। जैसे कि देखो HCl हमारा क्या है, ये एसिड है, ठीक है, क्योंकि इसके पास H प्लस है देने के लिए, इसके पास OH माइनस है देने के लिए, तो इसमें क्या वाटर में डिजॉल्व हुआ तो हाइड्रोक्सी आयन दे देगा, ठीक है। तो OH माइनस है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, NaCl और H2O। तो NaCl क्या हो गया हमारा, ये साल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साल्ट हो गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया। तो हमारा जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा था, साल्ट हो रहा था। तो चीजें एप्लीकेशन में क्लियर हो गई कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है साल्ट मिलता है और वाटर भी मिलता है। तो हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया किसका, एसिड और बेस का। तो आप लोगों को बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में।